friends and students, welcome with another new video of simplification। देखिए simplification का एक और नया क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको 2, 4, 3 एंड इसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंट आपको दे रखा है n डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर दे रखी है 2n प्लस 1। तो यहाँ पर डिवीजन में आप देख सकते हैं n की पावर n है और मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सोल्यूशन में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 से पहले यहाँ पर 2, 4, 3 का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप यहाँ पर इसको 2, 4, 3 का एलसीएम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट की डिजिट यहाँ पे इवन नहीं है, ऑड है। और 2 + 4 6 + 3 आपका पता है यहाँ पे 9 होता है। 9 इट्स बेसिकली डिविजिबल बाय 3। जब हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, जो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 से 24 होता है, 3 1 से 3 एंड देन 3 2 से 6 यहाँ पर चला गया, 3 7 से एंड देन 3 9 से एंड देन 3 3 से एंड देन 3 1 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ रहा है 5 टाइम्स। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा ब्रैकेट में 3 की अपॉन में यहाँ पे 5 एंड देन इसकी पावर आपको दे रखी है यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 5 और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आपको पावर दे रखी है 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 9 की पावर आपको पता है 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो 3 की पावर लिख देते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय n 3 की पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि जब भी ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट से अंदर डिजिट दी हुई होती है एक्सपोनेंट्स में तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय n बाय 5 यानी कि 5 से 5 यहाँ कट हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 1 इस तरीके से लिख लेंगे। और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की पावर हो जाएगी 2n एंड देन मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर हो जाएगी n माइनस 1। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे n एंड देन मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर आपको दे रखा है 2n प्लस 1 अपॉन में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3n। अब आप देखिए यहाँ पे इसको अभी इस तरीके से लिख लेते हैं 2n एंड देन 3 की पावर आ रही है आपकी n माइनस 1। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है, दोनों में बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी एक्सपोनेंट्स होती है वो एडिशन हो जाती है। अगर डिवीजन होता और बेसिस सेम होते तो आपकी एक्सपोनेंट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो इसको हम इजीली यहाँ पर 3 एज अ बेस ले लेते हैं और इसकी एक्सपोनेंट्स को एडिशन कर लेते हैं। तो n प्लस हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड सेम वाइज हम नीचे भी यहाँ पर 3 बेस ले लेते हैं और इसकी एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं 2n प्लस n माइनस 1। नाउ यू कैन सी 2n and n यानी कि जब भी वेरिएबल सेम होते हैं तो ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3n प्लस 1 एंड देन अपॉन में हो जाएगी 3 की पावर आप देख सकते हैं 2n प्लस 3n, ये भी हो जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 3 दोनों का ही बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है। तो जब डिवीजन होते हैं तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 3 को थोड़ा छोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप 3 को बेस ले लीजिए और जो 3n प्लस 1 है और जब आप माइनस लिखेंगे तो ऑलवेज मेक श्योर कि ब्रैकेट में लिखें क्योंकि अंदर के साइन चेंज होते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। जैसे मैं यहाँ लिखूंगी 3 और उसके बाद यहाँ पे 3n प्लस 1 और उसके बाद ब्रैकेट खोला तो 3n एंड देन माइनस वाला एडिशन में जाएगा यानी कि प्लस 1। अब 3n माइनस 3n वाला ये कट डाउन हो गया, ये प्लस हो गया यानी कि 3 की पावर आ गई आपकी यहाँ पर 2। तो 3 की पावर 2 आ गई तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा 9। तो 9 विल बी दी आंसर। सो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए सेशन में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।